हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज से हम अपना मशीन लर्निंग का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपके लिए, अगर आप जॉब्स के अंदर जा रहे हो तो आपका उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एज़ वेल एज़ जो एनईपी के अंडर 4th ईयर जो आपकी ग्रेजुएशन आई है उसमें भी आपका एक मशीन लर्निंग आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए अपनी स्टडी के लिए या नॉलेज के लिए जा रहे हो तो ये उस चीज़ के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली वैसे तो मशीन लर्निंग का सब कुछ डिटेल में एक सा कंसेप्ट समझेंगे ही, बट इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम में भी होगा, इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछे जाएंगे, और वैसे भी अगर आप मशीन लर्निंग में घुस रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स में कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख कर रखे हैं, जिसको हम आगे वाली फर्दर वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी इनकी वीडियोज़ आए। ठीक है, तो पहले कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। सो बेसिकली ये पार्ट होते हैं मशीन लर्निंग के, ये हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। देन डिसीजन ट्री, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ये आपका एल्गोरिथम को चेक करने के लिए यूज़ होता है। एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, के मीन्स क्लस्टरिंग और बाकी ये सारे भी, रिग्रेशन, स्नैप बेस थ्योरम वगैरह, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आगे आने वाली वीडियो में इसको हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हम मशीन लर्निंग को स्टार्ट करते हैं अपना। सो सबसे पहले होता है कि मशीन लर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, स्टेटमेंट पहली बहुत क्लियर है, बट बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होता है, ये एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ पे हम सिस्टम्स को ऐसे बिल्ड कर रहे होते हैं, डेटा और पैटर्न्स उसको देख के, जिससे हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन जो है बहुत मिनिमल हो जाता है। मतलब कि अब मानो आपका पास कंप्यूटर है, ठीक है, आपने उसके अंदर कुछ डेटा उसके अंदर इनपुट दे दोगे, उसको पैटर्न्स दे दोगे, उसको बता दोगे कि ये चीज़ को ऐसे हैंडल करना है, तो नेक्स्ट टाइम से वो ऑटोमेशन पे लग जाता है कि उसको आप फिर कुछ और भी डेटा दोगे तो पिछले डेटा के अकॉर्डिंग वो उसको खुद से क्लासीफाई कर देगा, या फिर उसका रिजल्ट आउटपुट आपको दे देगा पिछले डेटा के हिसाब से। आपको बार बार सेम चीज़ उसमें नहीं डालनी है। ठीक है, जैसे जो आजकल हम ऑटोमेशन में ये चीज़ बहुत यूज़ करते हैं कि आपने मानो जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तो एआई हम आ चुका है, तो हम उसको यूज़ करते हैं कि आपने उस पर अपना रिज्यूमे डाला, कुछ उसको इनपुट्स देख के उस पर सेटिंग ऐसी कर दी कि जो भी रेलिवेंट जॉब्स आएगी आपकी रिज्यूमे के अकॉर्डिंग, तो आपका ऑटोमेटिकली आप उसके लिए अप्लाई कर देता है एआई। ठीक है, तो बेसिकली हम यही करते हैं मशीन लर्निंग में। क्या होता है, बेसिकली हम ऐसे सिस्टम हम बिल्ड करते हैं जिससे हम ऑटोमेशन कर पाएँ। ओके, उसके बाद instead of writing explicit step-by-step code to solve a problem, you feed data into an algorithm and the algorithm builds its own logic based on the data. ठीक है, तो वही बात है कि आप बार बार इतने लंबे लंबे कोड्स नहीं लिखोगे। फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर अगर आपको ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करना है, आपने एक बार उसको इनपुट दे दिया और उसको में वो डेटा फीड कर दिया कि इस वाले डेटा के लिए यू नीड टू वर्क लाइक डैट। जैसे कि हम मैथमेटिका या उसके अंदर हमें पता है कि ये कोड है हमारा, इसके अंदर बस डेटा चेंज होता है तो हम वो पॉइंट्स बदल देते हैं और उसी तरीके से हमारे पास आउटपुट आ जाता है। तो हम इसमें यही करते हैं कि आप बार बार वो पूरा स्टेप बाय स्टेप कोड नहीं लिखोगे, बल्कि उसको एल्गोरिथम को डेटा दे दोगे और उससे वो अपने पैटर्न्स और लॉजिक बनाएगा। ठीक है, तो उससे बहुत आपका ह्यूमन एफर्ट बहुत कम हो जाता है। ओके, अब तो हमारी सबसे बड़ी ब्रांच एक और चीज़ है कि एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर का जो पार्ट है वो है मशीन लर्निंग। ठीक है, और उसके अंदर आता है डीप लर्निंग। मतलब डीप लर्निंग हमारे पास सबसे छोटा पार्ट है, देन मशीन लर्निंग है जिसमें डीप लर्निंग भी इंक्लूड होती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन लर्निंग। ओके, देन मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये दोनों बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली अब देखो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जो डेटा हम कंप्यूटर में जो फीड कर रहे होते हैं ना, अपने सिस्टम में फीड कर रहे होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास उसका आउटपुट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो हम इसको यूज़ करते हैं पहले मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उसके बाद टेस्ट करने के लिए। ट्रेन करेंगे तो हमें आउटपुट तो पता ही है, अब टेस्ट जो करेंगे उसका भी आउटपुट हमें पता होता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड के अंदर यही चीज़ है कि हम जो डेटा उसको दे तो रहे हैं, लेकिन जब हमने सुपरवाइज उस पर मॉडल को पहले ट्रेन और टेस्ट जो कर दिया, उसके बाद जो हम उस पर अब डेटा दे रहे हैं हमारे पास उसका आउटपुट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। मतलब हम रिजल्ट नहीं पता हमारे पास इस डेटा का कि एक्चुअली में क्या रिजल्ट आएगा, नया डेटा है वो। तो अनसुपरवाइज जो उसमें यही फ़र्क होता है, मेजर जो आपका फ़र्क होता है। बट जो आगे है हम इसके अंदर एक प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। ओके, एंड जो थर्ड आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है,
ये वाला आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है कि हम इसमें मॉडल जो आपका होता है ना, मॉडल वो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके फिर आपको आपका जो भी डेटा है उसके आउटपुट से रिजल्ट देता है, लेकिन वो मेजरली फोकस करता है ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर। ओके, बेसिकली डाटा का वो नहीं होता। तो ये आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मशीन लर्निंग के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे डिटेल में इनका डिफरेंस देखेंगे और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को करेंगे। ओके।